जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि समय से पहले कुछ नहीं होता और जो भाग्य में होता है वही मिलता है, लेकिन ईश्वर चाहेंगे तभी होगा अगर आप भरोसा करते हो तो। मैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए 8 दिन से सोच रहा था। पिछले संडे का मेरा प्लान था जो निकल गया है। मथुरा में ही था, मैं आना था इधर और पहुंच गया गंगा जी। भोलेनाथ की कृपा हो गई। तो समय से पहले ना कहीं भी कुछ भी नहीं होता। अगर आप भगवान पे भरोसा करते हो तो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था गंगा जी जाना पड़ेगा या पहुंच जाऊंगा। दोस्तों के साथ गंगा जी चला गया और समय था आज का, मतलब आज सुबह महाराज जी से मिलने का। तो राधा रानी की कृपा ऐसी हुई कि हम आए थे 4:30 बजे। नवल नागरी महाराज जी हमारे मित्र हैं, तो उनसे टाइम होता है 6:30 बजे मिलने का। हम 4:30 बजे पहुंच गए थे वहाँ। हमने बात की कि हमें महाराज जी से मिलना है। उन्होंने फ़ोटो भेजा तो महाराज जी ने बुलाया। हम 5 बजे महाराज जी से मिले। महाराज जी से मिलने के बाद आधा घंटा बातचीत हुई हमारी और महाराज जी की। प्रसाद देते समय उन्होंने बोला कि हमारे पुराने मित्र हैं ये, इन्हें प्रसाद दे दो। अच्छा लगा। और महाराज जी ने मेरे को पूछा कि आप भजन नाम जपते हो या नहीं। मैंने बोला महाराज जी मैं बजरंगबली का भक्त हूँ और भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, बट राधा रानी को भी मानता हूँ, मैंने ऐसे बोला था। तो महाराज जी बोल रहे कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ाई करो, बोला उन्होंने। तो देखो 6:30 बजे का उनका टाइम था मिलने का और हम 5 बजे मिले। 5 बजे मिलने के बाद मुझे तो कुछ नेम पता ही नहीं था कि कैसे मिलना है श्री प्रेमानंद महाराज जी से। तो महाराज जी ने बताया, नाम लिखा लिस्ट में। शायद 2:45 बजे दर्शन भी हुए थे महाराज जी के। और फिर उसके बाद हमारी एंट्री अंदर हुई। हमने सत्संग भी सुना था। सत्संग 3:45 बजे शुरू हुआ था शायद। सत्संग सुना था महाराज जी का। फिर वार्तालाप होता है ना, उसमें भी मेरा नाम था। तो 7 बजे पहली पारी में वार्तालाप में भी मेरा नाम डाला था महाराज जी ने, तो वहाँ भी दर्शन हुए। ऐसी कृपा हुई महाराज जी की कि 3 बार दर्शन हो गए। तो जो भी होता है ना उन्हीं की मर्जी से होता है। लोग पूछते हैं अब आगे क्या करना है, मैं यही बोलता हूँ मुझे खुद नहीं पता। जाना कहीं अंत होता है, कहीं अंत जाता हूँ। तो वही हो रहा है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वृंदावन आने का तो प्लान था मेरा, सपने में सोचा भी नहीं था कि गंगा जी जाना पड़ेगा। नज़दीक जाने की अपेक्षा बहुत दूर पहुँच गया। अब मेरे दोस्त की कॉल आई, उसका नाम प्रमोद है। उसने बोला, मैं बार बार उसे मना कर रहा था कि भाई मेरा अभी समय नहीं आया गंगा जी जाने के लिए। तो उसने क्या बोला कि भैया तुम्हारा समय आ गया है, भोलेनाथ मेरे थ्रू आपको बुला रहे हैं, आप चलो। तो देखा है मैंने काफ़ी ऐसे काम हैं कि हम चाहते कुछ और है, उससे भी कुछ अच्छा हो जाता है। जो हम चाहते हैं ना वो तो होता ही है, लेकिन उससे भी जो हमने चाहा ही नहीं, सोचा ही नहीं, वो भी हो जाता है। तो बस यही कहना चाहते हैं। लोग बाग ये कह रहे हैं कि भाई वृंदावन में ही बसेरा करना है क्या, ये बात मुझे भी नहीं पता। अभी नवल नागरी महाराज जी के उनसे मिला था मैं, मामा जी से। वो दुबई में रहते हैं। तो वो बोल रहे थे कि मेरा 8 अगस्त का वीज़ा है, तब तक है, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूँगा। तो पता नहीं कौन कहाँ चला जाए, समय की कोई निश्चित है नहीं। तो इसलिए भाई हमें भी नहीं पता कि हम जाएंगे कहाँ नौकरी करेंगे, कहाँ रहना है, कुछ पता नहीं चल रहा। जय श्री कृष्ण।